हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म की सभी प्रॉपर्टीज आज डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ। सारी प्रॉपर्टीज का हम प्रूफ भी करेंगे। जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है सभी ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होता है। सेमेस्टर का एग्जाम हो या गेट का एग्जाम हो, अगर आप सभी ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, उनके प्रूफ से याद कर लीजिए, ध्यान में कर लीजिए, तो अगर 100 मार्क्स का प्रॉब्लम पेपर है तो 20-25 नंबर तो हमारे पक्के हो गए, कहीं नहीं जा रहे हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी ध्यान में हो और सभी प्रॉपर्टी को प्रूफ करना आता हो। 10 प्रॉपर्टी सीटीएफटी में, 10 डीटीएफटी में, 10 लेप्लास ट्रांसफॉर्म में, 10 जेड ट्रांसफॉर्म में, टोटल 40 प्रॉपर्टी कॉपी में पेज में लिखिए। 40 प्रॉपर्टी को 10-10 बार सभी प्रॉपर्टीज को लिख दीजिए, सबके प्रूफ 4-4 5-5 बार कर लीजिए। 22-25 नंबर आपके पक्के हो गए, 25 मार्क्स आपके पक्के हो गए। बाकी जो मेहनत करना है, बाकी पूरे 6 महीने जो तैयारी करनी है, वो बाकी के 75 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। या 80 मार्क्स का है तो 25 नंबर माइनस कर दीजिए, तो 55 मार्क्स के लिए ही आपको तैयारी करनी है। तो इतना आसान तरीका है। प्लस प्रॉपर्टी ध्यान में है तो बाकी के दूसरे क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी होगी। तो डीटीएफटी, अगर कोई सिग्नल एक्सएन है तो इसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है। तो डीटीएफटी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है पीरियोडिसिटी। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज पीरियोडिक होता है विथ टाइम पीरियड 2 पाई, मतलब एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा प्लस 2 पाई इजकल टू एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा। इसका प्रूफ हम कर चुके हैं। जैसे एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा है, यहां से एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा प्लस 2 पाई फाइंड करेंगे, तो जहां राइट साइड ओमेगा है वहां ओमेगा प्लस 2 पाई पुट कर दें, ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 2 पाई एन। ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूफ, दोबारा भी कर देते हैं, 1 मिनट से भी कम लगना है, कोई समस्या नहीं है। दोबारा दूसरे वीडियो देखने जाएं, उससे अच्छा मैं दोबारा प्रूफ कर देता हूँ। ई टू डी पावर माइनस जे 2 पाई एन अलग अलग कर देंगे, और ई टू डी पावर माइनस जे 2 पाई एन 1 होता है। ई टू डी पावर माइनस जे 2 पाई एन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे कॉस 2 पाई एन माइनस जे साइन 2 पाई एन। कॉस 2 पाई एन 1 होता है, साइन 2 पाई एन 0। ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, मतलब समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन, और इसको एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा लिख सकते हैं। ये प्रूफ हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी का ना, प्रूफ ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ना, सबके लिए पढ़े थे। लीनियरिटी क्या होता है, इफ x1n का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म x1 ई टू दी पावर जे ओमेगा है, x2n का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म x2 ई टू दी पावर जे ओमेगा है, देन ax1n प्लस bx2n का dtft डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म ax1 ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस bx2 ई टू दी पावर जे ओमेगा होगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना। लीनियरिटी प्रूफ करते हैं तो क्या होता है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होता है कि इनपुट ऐड करके दें तो आउटपुट भी ऐड होके आए, इनपुट मल्टीप्लाई कर दे के दें तो आउटपुट भी मल्टीप्लाई होके आए। मतलब ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन इनपुट दें तो आउटपुट ए एक्स वन ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस बी एक्स टू ई टू दी पावर जे ओमेगा है। तो एडिटिव और होमोजीनियस एक साथ डील हो गया। प्रूफ देखते हैं इसका, लीनियरिटी प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं।
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालते हैं, ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा। सेपरेट कर दे, अलग अलग कर दे, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एक्स वन एन ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी एक्स टू एन ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन। ए बाहर कर दे, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स वन एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन प्लस बी बाहर हो जाएगा इससे, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हम भी बाहर जा रहे हैं क्या, सॉरी भाई, प्लस बी समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टू एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, ए एक्स वन ई टू दी पावर जे ओमेगा हो गया, ए एक्स टू ई टू दी पावर जे ओमेगा हो गया। ठीक है, ज्यादा ही बार चला गया अभी, ए एक्स वन ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस बी एक्स टू ई टू दी पावर जे ओमेगा। चलिए तो समझ में आ ही गया होगा, एक्स एन की जगह पर ए एक्स वन एन प्लस बी एक्स टू एन लिखे, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, प्लस है तो दोनों का समेशन हमने अलग अलग कर दिया और कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, इस दूसरे वाले से भी कांस्टेंट टर्म बाहर ले लिया, तो ए एक्स वन ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस बी एक्स टू ई टू दी पावर जे ओमेगा हो गया। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोबारा करने का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको हटा ही देते हैं, लिनियरिटी तो सबको आता ही है। सेकंड, अच्छा और पहले भी लिख सकते हैं, ज्यादा राइट भाग रहे हैं। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एक्स एन माइनस एन नॉट का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा, एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। इसका भी प्रूफ देखें, क्या था, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एन नॉट हो जाएगा, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एन नॉट ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। लेट कर ले, एन माइनस एन नॉट इक्वल टू पी, एन माइनस एन नॉट की जगह पर पी लेट कर लीजिए, तब एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं। एन का लोअर लिमिट पुट करके पी का लोअर लिमिट निकालेंगे, एन का अपर लिमिट पुट करके पी का अपर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी माइनस एन नॉट, माइनस इन्फिनिटी आएगा। अपर लिमिट एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी माइनस एन नॉट इन्फिनिटी आएगा, मतलब लिमिट में चेंज नहीं होगा। तो हो गया पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस एन नॉट, एन माइनस एन नॉट को पी लिख दे, ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा, एन के जगह पर हम पुट कर सकते हैं पी प्लस एन नॉट, पी प्लस एन नॉट, तो ये अलग अलग हो जाएगा, पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पी ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा पी इंटू ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट, अलग अलग हो गया। ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट कांस्टेंट है क्योंकि समेशन पी का है, तो इसे बाहर कर सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स पी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा पी, और समेशन का जो वेरिएबल होता है वो डमी वेरिएबल होता है, पी लिखें या एन लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे आप लिख सकते हैं एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन, मतलब ये हो गया ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। प्रूफ हो गया, यही करना था प्रूफ, एन माइनस एन नॉट का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ये प्रॉपर्टी भी आपके ध्यान में आ गई, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर था भाई टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये फोर्थ नंबर हम देखते हैं। फोर्थ नंबर आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं भाई, ध्यान में रखना है।
कैसे रखेंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी ध्यान में वही है ना, नहीं याद रहती है प्रॉपर्टी सारी ध्यान में। एक बेचारा बंदा क्या करे, है ना, सारे काम इसी को करने हैं भाई। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। ई टू डी पावर जे ओमेगा नॉट एन एक्स एन का डीटीएफटी होता है एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओमेगा में शिफ्टिंग हो रही है, ओमेगा के प्लेस पे क्या हो जा रहा है? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। पिछला था कि टाइम डोमेन में शिफ्टिंग हो रही है, ए फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो रही है। तो ध्यान में रखिएगा, ए जो प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग का है, ए प्रॉपर्टी है टाइम डोमेन में शिफ्टिंग का। कर लेंगे, ऐसे ही प्रूव करिए। चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए, कर सकते हैं भाई। आपने जेट ट्रांसफॉर्म में भी प्रूव किया है, सीटीएफटी में प्रूव किया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में भी प्रूव किया है, इतने सारे प्रूफ कर चुके हैं। तब तो ध्यान में आ जाना चाहिए कि कैसे करेंगे प्रूफ। और ये तो और ज्यादा ही आसान है। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन। देखिए ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, खुद से प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, प्रयास ही नहीं करेंगे तो होगा कैसे? क्या होगा? समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। इसको एक साथ कर दे, एक्स एन ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन प्लस ई टू दी पावर जे ओमेगा नॉट एन। पावर दोनों ऐड कर दिया, माइनस वाले को इधर लिखा हूं। समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब की बार तो बाहर नहीं गया ना, हाँ नहीं गया, एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे एन भी कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा प्लस का आएगा, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ओमेगा नॉट एन। तो फॉर्मूले से देखिए तो ई टू दी पावर जे ओमेगा एन था, ओमेगा की जगह पर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट है, तो ई टू दी पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो गया। ठीक है, ई टू दी पावर जे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो गया। ठीक है, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये प्रॉपर्टी भी याद कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग दो बार क्या लिख दिया भाई प्रॉपर्टी, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यहाँ दो बार लिखा जा चुका है शिफ्टिंग। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टी। 5 नंबर प्रॉपर्टी देखा जाए टाइम कंजुगेशन, या कंजुगेशन प्रॉपर्टी सीधे लिखिए ना, कंजुगेशन प्रॉपर्टी। कंजुगेशन सिमेट्री भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक ही होता है। एक्स स्टार एन एक्स कंजुगेट का जो डीटीएफटी होता है एक्स कंजुगेट ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा होता है, एक्स कंजुगेट ऑफ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा होता है। देखें इसको कैसे करेंगे प्रूफ। आइए इसका भी प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इसका निकलना है एक्स स्टार एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकलना क्या होगा? समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स स्टार एन कंजुगेट ऑफ एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, कंजुगेट ऑफ एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। बड़ी मुश्किल है भाई, लेकिन एक बात तो है ना, जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, सीटीएफटी डीटीएफटी जेट ट्रांसफॉर्म लैप्लास ट्रांसफॉर्म सब में सिमिलरिटी है ना। आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ लैप्लास की प्रॉपर्टी, सीटीएफटी की प्रॉपर्टी, डीटीएफटी की प्रॉपर्टी, जेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, ऐसा टेबल एक चार्ट में बना दीजिए ना और प्रॉपर्टी लिखिए, उसमें सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी को देखिए तो याद हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि नहीं याद होगा ना।
ई टू डी पावर इसको लिख सकते हैं जे ओमेगा एन का कंजुगेट। जे ओमेगा एन का कंजुगेट करेंगे तो क्या आएगा, ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन आएगा। समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये दोनों पे कंजुगेट है ना, तो पूरे का कंजुगेट लिख सकते हैं एक्स एन ई टू डी पावर जे ओमेगा एन का होल कंजुगेट लिख सकते हैं, ठीक है। और एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन ई टू डी पावर जे ओमेगा एन है, तो इसको लिख सकते हैं ई टू डी पावर माइनस ऑफ माइनस जे ओमेगा एन। तो फॉर्मूले से देखिए तो जे ओमेगा की जगह पर माइनस जे ओमेगा है, मतलब ये हो गया एक्स ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा, है ना, माइनस जे ओमेगा यहाँ पे है ना का कंजुगेट, मतलब एक्स कंजुगेट ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। वहां भी जेड में भी देखिए ना, जेड में क्या था, इधर लिख रहा हूं एक्स स्टार एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या था, एक्स स्टार ऑफ जेड स्टार था, और यहां जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जे ओमेगा पुट करना है, जेड की जगह पर क्या पुट करना है, ई टू दी पावर जे ओमेगा, तो एक्स स्टार ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा का स्टार और ई टू दी पावर जे ओमेगा का कंजुगेट ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। तो जेड ट्रांसफॉर्म का अगर याद है, ध्यान में है, तो डीटीएफटी का कर सकते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टाइम डिफरेंसिंग, है ना, टाइम डिफरेंसिंग प्रॉपर्टी, है ना, लिखेंगे ना, चल जाएगा, हाँ ठीक। टाइम डिफरेंसिंग क्या होता है, एक्स एन माइनस वन का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा इंटू वन माइनस ई टू दी पावर जे ओमेगा होता है, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ कर दे, एक्स एन माइनस वन का डीटीएफटी क्या होगा, एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा है, और एक्स एन माइनस वन में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दीजिए, एन नॉट के जगह पर वन है, अभी से टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना भी सीख लीजिए। एक्स एन माइनस वन का निकालना है तो ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट के जगह पर वन पुट कर देंगे, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा, एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा वन माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो टाइम डिफरेंशिंग प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया। इसके बाद टाइम एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी है, उसको हम प्रूफ तब करेंगे जब हम कन्वोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है, कन्वोल्यूशन का प्रूफ करने के बाद करेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देखिए, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, सर इतना सारा कैसे करेंगे सर, पेपर भी नजदीक आ गया है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी करने हैं, इतने सारे प्रॉपर्टी कैसे करेंगे भाई। एक्स माइनस एन, टाइम रिवर्सल क्या बोलता है, एक्स माइनस एन अपने अंदर क्षमता है भाई, है ना, हमारे अपने अंदर क्या है, क्षमता है, और असीम क्षमता है हमारे अंदर, है ना, जो इंसान का जो शरीर बना है ना, बॉडी बना है, वो बहुत ही ज्यादा ठोक बजा के बनाया गया है ना, और यही इंसान, यही हाड़ मास का इंसान बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। गांधी जी के पास भी यही सेम ही चीज था ना, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं सबके पास कोई अलग से विलक्षण शक्ति नहीं है थी, और हमारे अंदर भी बहुत शक्तियां हैं, हम अपने आप को कम करके नहीं आके, हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलिस्टी है, और हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो हर चीज अचीव कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ खास है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ खास है। हमारा जो धरती पे जन्म हुआ है ना, धरती पे जब हम अवतरित हुए हैं, जन्म हुआ है,
तो उस समय भी हमने अरबों लोगों को कंपीट करके धरती पर आए हैं। अगर धरती की जनसंख्या देखें ना, तो मुश्किल से कितनी होगी, 7 अरब या 8 अरब, 8 अरब मान लीजिए, 8 अरब धरती की जनसंख्या होगी। और जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तो 8 अरब से भी ज्यादा स्पर्म निकलते हैं, रेस करते हैं, एक दूसरे से रेस लगाते हैं कि कौन आगे भागेगा। ये 8 अरब से ज्यादा, जितनी धरती की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा स्पर्म एक साथ चलते हैं और ओवम से मीट करने के लिए, फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवम होता है उससे मीट करने के लिए। और उस पूरे रेस में सिर्फ एक विनर होता है। कभी कभार जुड़वा होता है तो 2-3 विनर भी हो जाते हैं, लेकिन एक जो सबसे पहले उस ओवम को टच करेगा वो विनर होगा और वो इस धरती पे अवतरित होगा, जन्म लेगा। जिसने सेकंड किया, थर्ड पोजीशन हासिल किया, उसका तो जन्म भी नहीं होता है। इतने अरबों लोगों के साथ हम कंपीट किए हैं, नंबर 1 आए हैं, तब हम इस धरती पे आए हैं। तो हम जन्म लेने के पहले ही अरबों लोगों को कंपीट करके, बीट करके नंबर 1 पोजीशन पे आकर इस धरती पे आए हैं। तो हम तो खास है ही हैं। जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय हमारे ऊपर लग गया भाई, इसने ये खास है, अरबों लोगों को कंपीट करके नंबर 1 पोजीशन आया है, तभी इस धरती पे जन्म लिया है। तो हम तो हर चीज अचीव कर सकते हैं। तो अरबों लोगों को कंपीट करके नंबर 1 पोजीशन पे आ सकते हैं, तो दुनिया में भी 8 ही अरब लोग हैं, इनको भी कंपीट करके नंबर 1 पोजीशन पे आ सकते हैं। हमारे अंदर असीम क्षमताएं हैं, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। एक बार अपने अंदर अपनी क्षमता को पहचानकर कॉन्फिडेंस को ले आइए, तो आप जो चाहेंगे वो अचीव कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर क्षमता की कमी है, तो जो अभी हमने बात बोली उसको ध्यान कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं और क्या नहीं है जो हासिल नहीं कर सकते। हर चीज आप हासिल कर सकते हैं। तो x माइनस एन, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी, x माइनस एन का जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है x e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा होता है। इसका भी प्रूफ देख ले, डीटीएफटी ऑफ x माइनस एन, x माइनस एन का डीटीएफटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस एन e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। अब x माइनस एन हो गया ना, तो माइनस एन को प्लस एन में करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट हमारे पास है, रिप्लेस एन बाई माइनस एन, एन को माइनस एन से रिप्लेस कर दीजिए, काम हो जाएगा। लिमिट कॉरस्पॉन्डिंग माइनस एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। माइनस एन इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, तो एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस एन के प्लस जगह पे प्लस एन, माइनस एन पुट कर दे, ठीक है। लिमिट उल्टा करते हैं समेशन में, तो कोई बाहर माइनस साइन नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 + 2 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है। ऐड कर रहे हैं, उल्टा सीधा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटीग्रेशन में बाहर माइनस साइन आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, वहां माइनस कर रहे हैं, यहां प्लस कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक्स एन ई टू डी पावर माइनस ऑफ माइनस जे ओमेगा एन, ये क्या आ गया है, ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन होता है ना, तो जे ओमेगा की जगह पर माइनस जे ओमेगा आ गया, इसको लिख सकते हैं एक्स ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, एक्स ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, ठीक है। टाइम रिवर्सल भी हमने देख लिया। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, टाइम स्केलिंग, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉपर्टी है। डीटीएफटी में स्केलिंग बड़ा खतरनाक होता है, मिटाएं इसको, छोड़िए इसको मिटा देते हैं। नोट डाउन तो कर ही लिए आप लोग, कौन सा नंबर हो गया था, 7 नंबर हो गया ना, अभी 8 नंबर हो गया ना, 7 नंबर। अब देखते हैं, इधर लिखते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं ना।
क्या होता है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी एक्स के एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको एक्स के एन बी ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये हो गया, यहाँ के से मल्टीप्लाई होगा, इसको इधर लिख रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो, तो के से डिवाइड हो जाएगा, इसको लिखेंगे तो एक्स एन बाई के हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, एक्स एन बाई के, एक्सपेंशन कर रहे हैं, एन बाई के कर रहे हैं, सॉरी, और एन बाई के भी तब होगा जब एन के का मल्टीपल हो, अगर मल्टीपल नहीं होगा तो उसको जीरो मान के चलेंगे। देखिए कैसे है, जैसे एक्सएन है, एक्सएन एक सिग्नल है, 1 पे 3 है, 5 पे 2 है, -2 पे 1 है, ऐसा है। अब एक्सएन बाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 1 3 जा 3 हो गया, 3 पे 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15 पे 2 हो गया, -3 पे 1 हो गया ना, मतलब जो 3 का मल्टीपल है ना, 3 के मल्टीपल, जब n 3 का मल्टीपल है तभी ये वैल्यू है, और जब 3 का मल्टीपल नहीं है तो बाकी सारी जगह पर वैल्यू क्या है, 0 है, नहीं तो बाकी सारी जगह पर भी हम लिख देंगे, है ना, ये वैल्यू। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सएन बाई के होगा, ये एक्सएन बाई के होगा, और तभी पर जब वेन n इज मल्टीपल ऑफ के, n जब k का मल्टीपल होगा, अदरवाइज देखिए तो इसको n इक्वल टू मान लिया 2 पुट कर दें तो 2/3 पे भी कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो 2/3 पे तो अनडिफाइन आ जाएगा, तो हम ऐसे कर देंगे कि जब 3 का मल्टीपल ना हो तो ये फ्रैक्शन में आएगा ना, x के अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, और फ्रैक्शन पे डिस्क्रीट सिग्नल का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको 0 लिख सकते हैं। व्हेन n is not multiple of k, n is not multiple of k, n जब k का मल्टीपल नहीं होगा तो ये वैल्यू 0 है। चलिए, ये तो हम टाइम एक्सपेंशन को समझ रहे थे ना, अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स के एन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स के एन e टू दी पावर -j ओमेगा n, ठीक है। इसको समझने के लिए क्या कर दें, लेट n जो है क्या है, k का मल्टीपल है, तो n इक्वल टू m इंटू के ले ले, n इक्वल टू क्या ले लेते हैं, m इंटू के ले लेते हैं, k का मल्टीपल है तो k इंटू इंटीजर होगा n की वैल्यू, और ये पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब n माइनस इंफिनिटी होगा तो m भी माइनस इंफिनिटी होगा, और x के n क्या था, x n बाई के था, n की वैल्यू m के पुट कर रहे हैं, डिवाइड बाई k e टू दी पावर -j ओमेगा m के, ठीक है, k कट जाएगा, क्या बचेगा, m इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी xm e टू दी पावर -j ओमेगा k इंटू m, ठीक है, xn e टू दी पावर -j ओमेगा n, सेम फॉर्मूला है, बस ओमेगा के जगह पर यहां ओमेगा k आ गया, तो इसको लिख सकते हैं x e टू दी पावर j ओमेगा k, ओमेगा के जगह पर ओमेगा इंटू k आ गया, तो आप लिख सकते हैं क्या होता है, x के n का DTFT डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म x e टू दी पावर j ओमेगा k होता है, x e टू दी पावर j ओमेगा k होता है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल था ना, इसीलिए तो हमने पहले एग्जांपल ले लिया, ताकि आपके अंदर की जो ना कॉन्फिडेंस लेवल है वो जाग जाए, तभी ऐसे प्रॉपर्टी को आप समझ पाएंगे, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है, n k का मल्टीपल है तो n को हमने m के ले लिया, n के जगह पर m के पुट किया, k कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन समेशन का वेरिएबल डमी वेरिएबल होता है, फिर बाद में m इक्वल टू n भी पुट कर सकते हैं, n इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी xn e टू दी पावर -j ओमेगा k n, तो देखिए ना ओमेगा के जगह पर क्या है, ओमेगा k है, बाकी सारी चीज तो सेम है ना, x e टू दी पावर j ओमेगा से कंपेयर करें तो x e टू दी पावर j ओमेगा k इसको लिखा जा सकता है। तो टाइम एक्सपेंशन प्रॉपर्टी भी हमने कर लिया,
अब देखते हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे प्रॉपर्टी। कितने नंबर कर लिए भाई? 8 नंबर, 9 नंबर। डिफरेंशिएशन इन, ये भी किए थे, जेड में भी किए थे, सीटीएफटी में भी किए थे। फ्रीक्वेंसी डोमेन, एन एक्स एन का जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म है, एन एक्स एन का डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? जे डी एक्स सी टू डी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई डी ओमेगा। देखिए कैसे होता है, इसका प्रूफ देखेंगे। ऐसा करते हैं ना, इसका प्रूफ इनवर्स वाले जो सिंथेसिस वाला फॉर्मूला है उससे कर लेते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आसान होगा लाना है। एक्स सी टू डी पावर जे ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स एन का क्या फॉर्मूला होता है? ठीक तो है भैया ना, एनालिसिस वाले फॉर्मूले से को डिफरेंशिएट करेंगे ना। एक्स सी टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू था समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, ये था। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स सी टू दी पावर जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा फाइंड करते हैं। डिफरेंशिएट किया जाए इसे, डी एक्स सी टू दी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई डी ओमेगा क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो समेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, समेशन को डिफरेंशिएशन क्या लेना है भाई, एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई टू डी पावर जे थीटा का, ई टू डी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू डी पावर एक्स ही होता है, तो सेम ही रह जाएगा, ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा एन, और फिर माइनस जे ओमेगा एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस जे एन कॉन्स्टेंट है, ओमेगा का डिफरेंशिएशन बंद, माइनस जे बाहर ले लें भाई, एन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एन यहां लिख रहा हूं, एन एक्स एन ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स एन, माइनस जे इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स एन, माइनस जे उधर डिवाइड होगा तो 1 बाई जे में, माइनस 1 बाई जे में आ जाएगा, मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्स एन माइनस 1 बाई जे डी एक्स सी टू दी पावर जे ओमेगा अपॉन डी ओमेगा। माइनस 1 को जे स्क्वायर लिख सकते हैं, जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, डी एक्स सी टू दी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई डी ओमेगा, और जे स्क्वायर जे से कट जाएगा, जे डी एक्स सी टू दी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई डी ओमेगा, ये हो गया, ठीक है। अब कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी देखते हैं, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी देखते हैं, नोट डाउन कर लिए? मिटाने के बाद बोलते हैं सर नोट डाउन कर लो, क्या करें, आदत से मजबूर है भाई, बच्चों को परेशान करने में मजा आता है। आप अपना स्क्रीन को स्टॉप करके पॉज करके नोट डाउन कर लिया कीजिए, हमारे चक्रों में मत पड़ा करिए भाई। एक्स एन कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन का डी टी एफ टी एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा इंटू एच ई टू दी पावर जे ओमेगा होता है। टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये मल्टीप्लाई सिंपली हो जाता है, बहुत यूज किए है ना सीटीएफटी लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका फिर इनवर्स लैप्लास कर लेते हैं, कन्वोल्यूशन हो गया सस्ते में कन्वोल्यूशन। प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे, इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, जो माइनर का एग्जाम है, सेमेस्टर का एग्जाम है, इसमें प्रूफ पूछेगा ही पूछेगा, पक्का है, एक न एक 4 कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी में से कोई ना कोई एक कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी पूछेगा ही पूछेगा, या तो कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी पूछेगा, नहीं तो पार्शियल रिलेशन प्रूफ करने के लिए पूछेगा, ये तो कॉमन है, बहुत आसान है ना ये मैथमेटिक्स,
या सिग्नल सिस्टम का पेपर निकालना बहुत आसान है। ये सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ ध्यान में कर लीजिए, पास तो हो ही जाएगा। फिर भी लोग लटके पड़े रहते हैं, पता नहीं कैसे बैक आ जाता है इस पेपर में लोगों के। फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एन कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन कन्वोल्यूशन ऑफ एच एन जेड टू द पावर माइनस एन, ये हो जाएगा। ठीक है, और कन्वोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एच एन माइनस के जेड टू, अरे जेड क्यों लिख दिया भाई, जेड ट्रांसफॉर्म में ध्यान में ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन, ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, अब के वाले समेशन को अंदर कर ले और एन वाले को बाहर कर ले। के वाले को इधर कर लेते हैं, तो के जो एन नहीं है वो इधर ही आ जाएगा। समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच एन माइनस के ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन। ठीक है, इसमें लेट कर ले, लेट कर ले एन माइनस के इक्वल टू पी, लेट कर लीजिए। तो लेट कर ले एन माइनस के इक्वल टू पी, लेट कर ले, तो क्रॉसपॉन्डिंग लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। एन और पी माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। इधर लिखूं? हाँ लिख सकते हैं, चलिए ऊपर लिखता हूं, कोई नहीं बाहर चला जाएगा। समेशन ऑफ एन इक्वल के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के, ये हो जाएगा समेशन ऑफ पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ एच पी हो गया ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा एन के प्लेस पे क्या पुट करते हैं? पी प्लस के। ठीक है, ये हो गया के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के, इसको अलग अलग कर दे, पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच पी ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा पी, इसको अलग अलग कर देता हूँ, ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा के। समेशन पी का है, के को इस तरफ भेज देता हूँ, ये बन जाएगा समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के ई टू दी पावर माइनस जी ओमेगा के। समेशन पी का है तो के वाला बाहर कर सकते हैं, पी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच पी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा पी। एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का फॉर्मूला है, ये एच ई टू दी पावर जे ओमेगा का फॉर्मूला है, एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा इंटू एच ई टू दी पावर जे ओमेगा। ठीक है, तो हो गया कन्वोल्यूशन वाले का भी हमने प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं एक पार्शियल रिलेशन बचा है, पार्शियल रिलेशन का प्रूफ देखते हैं। पार्शियल रिलेशन जल्दी से देखते हैं इसका प्रूफ। समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन विद इन 2 पाई टाइम इंटरवल एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा मॉड का स्क्वायर डी ओमेगा होता है। ठीक है, जल्दी से इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, इसको एलएचएस लेके चलेंगे, आरएचएस लाएंगे। एलएचएस इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार होता है, मतलब जेड का कंजुगेट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन इंटू कंजुगेट ऑफ एक्स एन। ठीक है, और एक्शन का फॉर्मूला हम इनवर्स डीटीएफटी से लगा सकते हैं, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एन, ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन विद इन 2 पाई टाइम इंटरवल एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा ई टू दी पावर जे ओमेगा एन डी ओमेगा
xn का फॉर्मूला होता है इस पूरे का कंजुगेट। कंजुगेट मतलब स्टार, और स्टार आसमान से नीचे गिराइए तो इस पे भी स्टार गिरेगा और इस पे भी स्टार गिरेगा। 1/2 पाई तो बाहर कर लें। n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xn इंटीग्रेशन विद इन 2 पाई टाइम इंटरवल x स्टार ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा e टू दी पावर माइनस j ओमेगा n, जब ये करेंगे ये हो जाएगा। ठीक है, xn समेशन वाले को अंदर कर दें तो क्या बन जाएगा? 2 पाई टाइम इंटरवल x स्टार e टू दी पावर j ओमेगा समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी xn e टू दी पावर माइनस j ओमेगा n, डी ओमेगा इधर रख ले, और ये x e टू दी पावर j ओमेगा क्या है? x e टू दी पावर j ओमेगा का फॉर्मूला है x स्टार e टू दी पावर j ओमेगा इंटू x e टू दी पावर j ओमेगा डी ओमेगा, जेड बार इंटू जेड, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन विद इन 2 पाई टाइम इंटरवल मॉड ऑफ x e टू दी पावर j ओमेगा का स्क्वायर। बड़ा काम का होता है पार्शियल रिलेशन, इसका प्रूफ तो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी भी होता है, वो भी देख ले। एक्युमुलेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n एक्स के का DTFT डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? x e टू दी पावर j ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस e टू दी पावर माइनस j ओमेगा, ठीक है, प्लस पाई x e टू दी पावर j 0, ठीक है, इंटू समेशन ऑफ l इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ओमेगा माइनस 2 पाई l होता है। कैसे करेंगे? ठीक है, देखते हैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं जल्दी से। समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू n एक्स के को लिख सकते हैं xn कन्वोल्यूशन ऑफ un, xn कन्वोल्यूशन ऑफ un, ठीक है। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, xn का फूरियर ट्रांसफॉर्म x e टू दी पावर j ओमेगा होता है, और un का फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस e टू दी पावर j ओमेगा प्लस पाई x e टू दी पावर j 0 होता है डेल ओमेगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या बन जाएगा? x e टू दी पावर j ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस e टू दी पावर j ओमेगा और माइनस j ओमेगा प्लस पाई x0, और डेल ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल ओमेगा इंटू ई टू दी पावर j ओमेगा, x e टू दी पावर j ओमेगा इंटू डेल ओमेगा। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट रहता है तो ओमेगा नॉट इसमें पुट हो जाता है, तो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x e टू दी पावर j 0 डेल ओमेगा। अच्छा, j 0 तो यहाँ आएगा, पहले जो होता है xn में होता है पाई डेल ओमेगा, सॉरी, और डेल ओमेगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया अभी? हो गया क्या? अच्छा, बाहर चले गए तो फोकस ही खत्म हो गया, बैटरी लो होगी, सॉरी, कोई नहीं, पाई x0 डेल ओमेगा हो जाएगा। और इसको 2 पाई टाइम पीरियड से पीरियोडिक करने के लिए l इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डेल ओमेगा माइनस 2 पाई l लगाया गया, मतलब 2 पाई टाइम इंटरवल से ये पीरियोडिक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।